गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 आर्टिकल्स। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले आपको मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, सबने अपने बुक में भी फिल कर लिया है, तो मैं इसको आज एक्सप्लेन करूँगी। आर्टिकल्स किसको कहते हैं? ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ये सब नाउन के पहले यूज किया जाता है। ए एंड एन आर यूज टू इंट्रोड्यूस ए नेमिंग वर्ड। ए और एन नेमिंग वर्ड मीन्स आपके नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। और आपकी जो ए है, ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगाया जाता है। आपकी एक वर्ड जैसे कि बनाना जो है, बी बॉ से आ रहा है, बॉ की आवाज़ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ ए हुआ। कॉन्सोनेंट मीन्स आपके व्यंजन, जो क ख ग घ होता है, ये सारे आपके व्यंजन होते हैं। बावल जो होता है स्वर होता है, तो इसलिए यहाँ ए लगाया गया है। यहाँ देखिए ऑल, ये हो गया आपकी एन। यहाँ ओ है और आपकी ये जो साउंड है बावल साउंड सुनाई दे रहे हैं, स्वर, इसलिए यहाँ एन लगाया गया। तो ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, आपको पता चल गया। वी यूज ए एंड एन टू टॉक अबाउट वन पर्सन, एनिमल और थिंग। हम ए और एन को एक पर्सन, एक व्यक्ति हो या एक एनिमल, एक चीज़ हो, उसके बारे में हम बताने के लिए ए लिखते हैं या एन लिखते हैं। We use a when the first letter of the naming word is consonant. हम ए को, जब हमारा पहला लेटर कंसोनेंट लेटर होता है नेमिंग वर्ड में, हमारे नाउन में, तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया, कंसोनेंट साउंड आता है तो ए लगता है। We use एन when the first letter of the naming word is a vowel. हमारी जो नाउन है उसकी पहला लेटर vowel होता है तो एन लगाते हैं। द इज यूज बिफोर स्पेशल नेम, पर्टिकुलर विशिष्ट कोई नाम हो तो हम उसके पहले द लगाते हैं। पर्टिकुलर किसी के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो उसके पहले हम द लगाते हैं। वोवेल आपकी जो स्वर है, कौन कौन सा लेटर है, ए ई आई ओ यू। आपकी जो कंसोनेंट्स है, जो व्यंजन है, आपकी 21 लेटर्स, इनको बोलते हैं व्यंजन। ए एन एंड द रिव्यू, इसकी आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है। सर्कल द करेक्ट आर्टिकल ए एंड द इन ईच सेंटेंस। आपको कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन, कहाँ द होगा। जीवन वांटेड टू रीड कॉमिक बुक, यहाँ क्या होगा, ये आपकी जो कॉमिक बुक है, ये नाउन है, तो इसके पहले ए लगेगा, क्योंकि यहाँ सी है, आपकी ये कॉन्सोनेंट लेटर है, और कॉमिक जो है क की आवाज़ आ रहा है, इसलिए हमें ए जो है और ए लिखना है यहाँ। द क्लास वेंट ऑन ए और एंड फील्ड ट्रिप, यहाँ आपकी जो नाउन है फील्ड है, एप फील्ड, फर्स्ट से आवाज़ आ रहे हैं तो हम यहाँ ए लिखेंगे। ही लाइक्स टू रीड एंड द स्टोरी written by his mother. He likes to read
एंड द स्टोरीज। ये स्टोरीज है, पर्टिकुलर एक स्टोरीज की जो कहानियाँ हैं उसकी मम्मी के द्वारा जो रिटन किया गया है उसको पढ़ने के लिए इसको अच्छा लगता है, तो यहाँ दो लिखा गया है, दो पे ये आंसर होगा। लता पुट ए और एन ऑरेंज इन हर योगर्ट। यहाँ ऑरेंज है, ओ है ये, तो ओ जो है आपकी स्वर में आता है, ओ आ ई इसमें आता है, तो ये एन होगा। यहाँ जो साउंड हो रहे हैं ओ के हो रहे, तो यहाँ ये एन होगा, और ये वोवेल है इसलिए एन होगा। माई मॉम लाइक्स मेकिंग एन द केक फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ आपकी जो केक है ये पर्टिकुलर केक है, पर्टिकुलर केक के बारे में ये बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ दो लगाया गया। राइट द करेक्ट आर्टिकल ए एंड द बिफोर ईच नेमिंग वर्ड। एन इग्लू, ए बेंच, आपकी ये बहुत से हो रहे हैं, ए हो गया। इग्लू ई, ओ आ, आपकी ई जो आता है स्वर में, इसलिए यहाँ एन हो गया। यहाँ द ट्री या ए ट्री भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं है कि ये द ही होगा, ए ट्री भी लिख सकते हैं यहाँ आप। एन इंच, यहाँ एन आउल, ए टाइगर, आप यहाँ दो टाइगर भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, आप कहीं भी दो लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं। एन ईगल। More about articles. We use a before u and eu when they sound like u. Examples: a uniform, a eucalyptus tree, etc. हम a को कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे साउंड u की तरह लगता है, यू की तरह लगता है, तो वहाँ ए की लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल यूनिफॉर्म, ये जो है आपकी यूनिफॉर्म, ये आपकी यू की यो से यू की साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ ए लगाए हमने। ए यूनिफॉर्म, यू है लेकिन हम यहाँ ए लिखेंगे। यूकालिप्टस, ई है, हमारी जो ए ई आई ओ यू है वावल है, ई है, लेकिन जो इसके साउंड है यहाँ यू की आवाज़ आ रहा है, तो ये व्यंजन हो गया। यह जो है व्यंजन है, इसलिए यहाँ इसके सामने हम ए लिखेंगे। वी यूज एन बिफोर द साइलेंट एच। एग्जाम्पल्स एन ऑनेस्ट, एन आवर, एट्सेट्रा। अगर हमारा कोई शब्द जैसे साइलेंट है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे हम यहाँ बोले ऑनेस्ट, ओ से एच की हॉनेस्ट हमें आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ ऑनेस्ट की ये हो रहे हैं, तो हमने इसलिए यहाँ एन लिखा। हमारी जो साउंड है वो ओ की आवाज़ आ रहे हैं, ओ हो गया आपके बावल स्वर में आता है, इसलिए हमने एन लिखेंगे, इसके आगे एन लगाया जाएगा। आवर, ये आ की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ हम इसके पहले एन लगाएंगे। द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर इन नेमिंग वर्ड दैट हैज बीन ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। द हम एक पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड्स से पहले लगाएंगे और उसके बारे में ऑलरेडी हम बोल रहे हैं, और उसके बारे में अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें हम दो लगाएंगे।
Complete the sentences by writing a, an or the in the blanks. A tortoise and a hare were neighbors. आपकी a tortoise एक कछुआ एक खरगोश आपके क्या neighbors थे. One day the hare, हम पर्टिकुलर हेयर के बारे में खरगोश के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ दो लिखे हमने. हेयर चैलेंज द टॉर्टोइज टू ए रेस. हेयर और टॉर्टोइज के बीच में एक रेस हुआ. रेस के लिए चैलेंज हुआ. टॉर्टोइज ओन द रेस. हम रेस के बारे में ही बोल रहे हैं तो ये दो रेस हुआ यहाँ. आई हैव ए डॉग एंड ए पैरट एज पेट्स. किसी के पास अगर कुछ होता है तो हैव लगाया जाता है. आई हैव ए डॉग एंड ए पैरट एज पेट्स. यहाँ हम द डॉग इज ऑलवेज क्वाइट बट द पैरट इज नॉइजी. डॉग जो है हमेशा शांत रहता है और लेकिन पैरट नॉइजी करता है. राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच पिक्चर. रिमेंबर ए एंड एन व्हेन राइटिंग अबाउट वन नेमिंग वर्ड एंड यूज द व्हेन यू रिपीट द नेम. आपको यहाँ पिक्चर देखिए कुछ सेंटेंस लिखना है. ए एंड एन जो है राइटिंग अबाउट वन नेमिंग वर्ड, एक नेमिंग वर्ड के लिए ए एन लगाना है और द रिपीट जहाँ करेंगे वहाँ दो लगाना है. तो आपको मैंने ये सेंटेंस लिख के दिया था. यहाँ देखिए एक एग्जांपल है. दिस इज ए गर्ल. ये नेमिंग वर्ड के बारे में एक है तो एक लिख रहे हैं हम. उसके बाद द गर्ल इज कैरिंग ए बैग. द बैग्स लुक्स हैवी. बैग के बारे में हमने यहाँ पहले लिखा तो ए लिखा, उसके बाद हमने दो लिखना शुरू किया. यहाँ देखिए दिस इज ए बॉय. एक लड़का है. ये द बॉय इज प्लेइंग विथ ए डॉग. डॉग के साथ खेल रहा है. द कलर ऑफ द डॉग इज ब्राउन. दिस इज एन ओल्ड मैन. द ओल्ड मैन इज कैरिंग ए बैग. दिस इज ए सोल्जर. द सोल्जर इज कैरिंग ए गन. ही इज वेयरिंग ए कैप. Write A and N before each of these words. Pay attention to sound and not just the first letter. आपको यहाँ A और N यूज करके इन वर्ड्स के पहले लिखना है और आपको अटेंशन देना है कि साउंड कौन सा आपकी जो वर्ड है साउंड किस तरीके से आ रहा है. पहला लेटर जो है आपकी साउंड किस तरीके से आता है इसको ध्यान देना है. ना कि आपको फर्स्ट लेटर बावल है तो हमने एन लिख दिया, यू है तो एन लिख दिया. ये यहाँ आप ये रूल आपके यहाँ नहीं चलेगा. तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो पहला लेटर है वो कौन सा साउंड हो रहा है. यूरोपियन. यू यहाँ य शब्द का आ रहा है. आपकी य शब्द की यहाँ साउंड आ रहा है. तो हम ई है तो एन नहीं लिखेंगे. यहाँ य हुआ तो हम यहाँ ए लिखेंगे. यूजलेस ड्रेस. यूज देखिए यहाँ भी यू जो है बावल लेटर है लेकिन हम यहाँ एन नहीं लिखेंगे. ये होगी आपकी यूज. य की आवाज़ आ रहा है तो हम यहाँ ए लिखेंगे. यूनिकॉर्न तो यहाँ भी य की आवाज़ आ रहा है तो ए लिखेंगे. अनहैप्पी मैन. यहाँ देखिए यू है लेकिन हमने एन लिखा है यहाँ. तो यहाँ हम कौन सा साउंड हो रहा है उसको हमें ध्यान देना है. अनहैप्पी यहाँ आवाज़ आ रहा है ओ की. आपकी जो ओ की आवाज़ आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ अनहैप्पी मैन लिखा. आपकी यहाँ
यो जो है यो की आवाज़ आया, यहाँ आपकी ओ की आवाज़ आया, इसलिए हमने एन लिखा, ए लिखा। यहाँ ए जो है हाउस, एच हो रहे तो इसलिए हमने ए लिखा। अम्ब्रेला ओ हो रहे तो हम इसलिए इसके आगे एन लिखे। आवर आ हो रहे तो इसलिए हमने एन लिखे। ऑनेस्ट इसलिए हमने इसके पहले एन लगाया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्कशीट 1 करके दूंगी। थैंक यू।